गुड मॉर्निंग एवरीवन। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, What important message does the story reveal? Three questions नामक कहानी कौन सा महत्वपूर्ण संदेश दर्शाती है? This story reveals the importance of the present in life. It is now that matters in our dealing, for the past is permanently gone and the future is still hidden. यह कहानी जीवन में वर्तमान के महत्व को दर्शाती है। जीवन में हमारे वर्तमान समय का महत्व होता है, क्योंकि भूतकाल तो बीत चुका होता है और भविष्य छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट ब्रीफली द वेरियस आंसर गिवन बाय द लर्नड मैन टू द किंग्स थ्री क्वेश्चंस। राजा के 3 प्रश्नों के आंसर के रूप में विद्वान व्यक्तियों द्वारा विभिन्न आंसर्स को संक्षेप में बताइए। आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट ड्रॉ टाइम टेबल एंड लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग वर हिज काउंसलर्स और वॉरियर्स, डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट्स। Answer to the third question, the most important thing is science, warfare and religious worship. पहले क्वेश्चंस के आंसर में व्यक्ति को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चंस के आंसर में राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके पार्षद, योद्धा लोग व चिकित्सक व पंडित होते हैं। थर्ड क्वेश्चंस के आंसर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु विज्ञान, युद्ध कौशल व धार्मिक पूजा पाठ है। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मोरल क्या है? The 3 answers given by the hermit point out the moral of the story. He tells the king that the most important time is the present, because it is the only time when we have any power to do something. The most important person is he with whom we are at the moment, and the most important affair is to do him good. Because of this purpose alone man was sent into this life. सन्यासी द्वारा दिए गए 3 आंसर कहानी की नैतिक शिक्षा को स्पष्ट करते हैं। वह राजा को बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान का होता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा समय होता है जब कुछ करने के लिए हमारे पास कोई पावर होती है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ हम उस समय रहते हैं, तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके साथ अच्छा करना होता है, क्योंकि इसी लक्ष्य के लिए मानव को इस जीवन में भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4,
Why did the regular rickshaw puller curse the refugees? नियमित रिक्शा चालक शरणार्थियों को क्यों कोसते थे? The refugees had brought down the fares. They would pull rickshaw for anything given to them. The regular rickshaw pullers cursed them because their income had decreased. शरणार्थियों की वजह से किराया कम हो गया था। वे किसी भी किराए पर रिक्शा चलाने को तैयार हो जाते थे। नियमित रिक्शा चालक उनको कोसते थे क्योंकि उनकी कमाई कम होती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5th। द passerby's generosity in giving money to the old man has been termed as bitter heartless. Why? वृद्ध आदमी को पैसे देने की राहगीर की उदारता को कड़वी दया का नाम क्यों दिया गया है? The passerby, like the other city people, did not like the refugees. Yet he took pity on the old man. He gave him all he had in spite of having better feelings in his heart. So it is called bitter heartedness. राहगीर अन्य शहरी लोगों के समान शरणार्थियों को पसंद नहीं करता था। फिर भी उसने बूढ़े व्यक्ति पर दया दिखाई। उसने जो कुछ उसके पास था उसे दे दिया, बावजूद इसके कि उसके दिल में अच्छी भावना नहीं थी। इसलिए इसे कड़वी दया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। Describe the physical and mental condition of the refugees in their new capital. नई राजधानी में शरणार्थियों की शारीरिक तथा मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। The refugees had to leave their homes because of floods. They had nothing to eat and were starving. They were moving in despair. The strange sights of the new city did not interest them. They looked at nothing. They were too near death to see anything. Those who know themselves to be dying are alien to the living. बाढ़ के कारण शरणार्थियों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और वे लोग भूख से मर रहे थे। वे निराशा में चले जा रहे थे। नए शहर के अद्भुत नज़ारे भी उनकी रुचि को नहीं बढ़ा रहे थे। वे किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे थे। वे अपनी मृत्यु के इतने समीप थे कि कुछ भी देखने में वे लोग असमर्थ थे। क्वेश्चन नंबर 7th। मेंशन एट लीस्ट 2 examples of whimsical behavior of Nambi. Sometimes he would नाम्बी के सनकपूर्ण व्यवहार के कम से कम 2 उदाहरण दीजिए। Sometimes he would get cross all of a sudden. He would say, "What do you think I am? Unless I meditate, how can the goddess give me a story? Do you think stories float in the air?
Then he would go to the edge of the forest and sit there looking at the trees. When he feels hungry, he walks into any cottage. He sits down for food and walks away the moment he has eaten. कई बार वह अचानक नाराज हो जाता है। वह कहता, आप मेरे बारे में क्या समझते हो? जब तक मैं चिंतन नहीं करूँगा, देवी मुझे कोई कहानी कैसे देगी? क्या आप समझते हो, कहानियाँ हवा में उड़ती फिरती हैं। फिर वह जंगल के अंतिम छोर पर चला जाता है और वहाँ पेड़ों की तरफ देखता हुआ बैठा रहता है। जब उसे भूख लगती तो वह किसी भी झोंपड़ी में चला जाता और खाना खाने के बाद तुरंत उठकर चला जाता। क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द विलेज सोमल। सोमल नामक गांव की दशा का वर्णन कीजिए। Somal was situated in the Mampi forest. It was a far-off village. The nearest bus stop was 10 miles away. It was a small village with a population of less than 300. The villagers lived in a dirty condition, but they never cared about it. They seemed to live in a sort of enchantment created by Nambi. सोमल मैम्पी जंगल में स्थित था। यह एक दूर स्थित गांव था। सबसे समीप वाला बस स्टॉप 10 मील दूर था। यह एक छोटा सा गांव था जिसकी जनसंख्या 300 से कम थी। गांव वाले बहुत ही गंदी स्थिति में रहते थे, परंतु उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे एक प्रकार के माया जाल में अपना जीवन बिता रहे थे जो नाम्बी नाम के कहानीकार ने पैदा कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू थिंक वाज नाम्बीज सोर्स फॉर हिज स्टोरीज। आप क्या सोचते हैं कि नाम्बी की कहानियों का स्रोत क्या था? नाम्बी इज डीपली रिलीजियस। ही प्रेज टू द गॉडेस बिफोर द स्टार्ट एंड आफ्टर द conclusion of each story. He says that it is the goddess who gives him stories. He has no regrets when he loses his power of storytelling. In my opinion, it was his strange imaginative power with which he created stories every time to narrate. नाम्बी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। प्रत्येक कहानी के आरंभ से पूर्व और समाप्ति के बाद वह देवी से प्रार्थना करता है। वह कहता है कि यह देवी ही है जो उसे कहानियाँ देती है। उसे कोई दुख नहीं होता है जब वह कहानी रचना की अपनी शक्ति को खो बैठता है। मेरे विचार में यह उसकी महान कल्पना शक्ति है जिसकी सहायता से वह हर बार सुनाने के लिए कहानियाँ बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेटामॉर्फोसिस डिड पगली अंडरगो आफ्टर द असल्ट ऑन हर। पगली पर हुए हमले के बाद उसमें क्या परिवर्तन आ गया था?
When Pagli was is picked by the Subedar, a great change came in her. She repented her villainy and mended her ways. She spent most of her time with her calf. Like a loving mother, she licked his body and stroked his forehead with her horns. जब सूबेदार ने पगली को बर्छी से घायल कर दिया तो उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। उसने अपनी दुष्टता पर खेद हुआ और उसने अपनी आदतों को सुधार लिया। वह अपना अधिकांश समय अपने बछड़े के साथ बिताने लग गई। एक ममतामयी माँ के समान वह उसके शरीर को चाटती रहती थी और अपने सींगों से उसके माथे को सहलाती रहती थी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11. What was Subedar Shamsher Bahadur? Sorry. Who was Subedar Shamsher Bahadur? Subedar Shamsher Bahadur कौन था? Subedar was a retired infantry officer. After his retirement, he came back to his village. He agricultured field in the village. सूबेदार एक सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह गांव लौटा था। गांव में आकर उसने खेती प्रारंभ कर दी। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डज द राइटर इंटरवीव स्लेवरी एंड इंटररेशियल मैरिज इनटू द प्लॉट? कथानक के अंदर लेखिका ने किस प्रकार गुलामी और अंतर्जातीय विवाह को आपस में बूंद दिया है या गूंथ दिया है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज मैन्स क्रूएलिटी टू एनिमल्स. इट इज मैन्स क्रूएलिटी दैट चेंजेस एनिमल्स इनटू बीस्ट्स. दिस स्लेवरी मेक्स देम केज ऑफ स्लेवरी and this delivery makes them develop deep hatred for human beings. The same things happens in the case of slavery and interracial marriage. American men marry Japanese, Korean and other non-English speaking women. In the beginning they say that they are happy, but later on when women try to assert themselves, they are treated as slaves. इस कहानी की विषय वस्तु मनुष्य की जानवरों के प्रति निर्दयता को दर्शाती है। यह मनुष्य की निर्दयता है जो जानवरों को दरिंदे बना देती है। यह गुलामी उनके अंदर मनुष्यों के लिए गहरी घृणा भर देती है। यही बात गुलामी व अंतर्जातीय विवाह के मामले में भी लागू होती है। अमेरिकन लोग जापानीज, कोरियन या अन्य अंग्रेजी नहीं बोलने वाली लड़कियों से शादी कर लेते हैं। शुरुआत में तो वे कहते हैं कि वे बहुत खुश हैं, परंतु बाद में जब ये महिलाएं अपने अधिकार जताती हैं तो वे उन्हें केवल दासी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट हैपन्स टू ब्लू आफ्टर द डिपार्चर द ब्राउन मेयर? भूरी घोड़ी के चले जाने के बाद ब्लू को क्या हो जाता है? Blue's partner is taken away from him after the owner's purpose has been served. The brown mare is taken away after she has been impregnated. Now Blue is like a crazed person. He tears at the ground with his hooves
He whines until he gets tired. He puts himself against a tree. ब्लू के साथी को जब उसे दूर कर दिया जाता है, जब उसके मालिक का उद्देश्य पूरा हो जाता है, ब्राउन घोड़ी को प्रेग्नेंट करने के बाद वहाँ से हटा दिया जाता है या गर्भधारण करवाने के बाद वहाँ से हटा दिया जाता है। अब ब्लू एक पागल आदमी के जैसा हो जाता है। वह अपने खुरों से ज़मीन को कुरेदता रहता है। वह तब तक हिनहिनाता रहता है जब तक वह थक नहीं जाता। वह एक पेड़ के साथ अपना माथा पीटता रहता है।